अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज करेंगे पार्ट 1 में। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसकी एक्सरसाइज के मैंने क्वेश्चंस लिख लिए हैं, तो उनके आंसर्स हम कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस वैसे हैं, तो उनके आंसर्स हम फाइंड आउट करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज में, बुक की एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले इसकी हम देखते हैं कि इसमें प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, जब भी हम कोई भी रॉ डाटा कलेक्ट करते हैं, यूजुअली वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में क्योंकि होता है, हम नॉर्मली भी 200 या 300 के सैम्पल अपना कलेक्ट करते हैं या इससे भी ज़्यादा कलेक्शन करते हैं। लाइक जैसे अब सेंसस हुआ है इसी ईयर, तो आपको पता होगा कैसे उन्होंने एक गली का या एक गांव का ऐसे करके डाटा कलेक्ट किया, तो वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में होगा। तो उसे वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, समराइज़ करते हैं अपना जो कलेक्टेड फॉर्म है, ताकि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो सके। इजी टू अंडरस्टैंड होगा तो हम उसे आगे फर्दर उसकी स्टडी कर सकेंगे। तो ये क्या होगी, प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। तो इसमें जो 4 मेथड्स होते हैं वो हम डिफाइन मोस्ट प्रोबेबली हम इसी चैप्टर में कवर करेंगे। 4 मेथड कौन से होते हैं? फर्स्ट वन होता है क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन है हमारा क्लासिफिकेशन, नंबर 2 पे है टैबुलेशन, नंबर 3 पे है डायग्राम्स और नंबर 4 पे है ग्राफ्स। क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हम क्लासिफिकेशन करते हैं अपने डाटे की। इसमें हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। लाइक इसमें हम थोड़ी थोड़ी डिटेल्स पढ़ेंगे, बाकी इन्हें 1 बाय 1 अपने क्वेश्चंस के हिसाब से डिस्कस करते रहेंगे। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा थॉरली बता दूंगी। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हमारा जो अरेंजिंग डाटा इनटू रिलेटिवली होमोजीनियस ग्रुप्स, होमोजीनियस मतलब सेम ग्रुप्स और क्लासेस में हम जो जिनकी आपस में मिलती जुलती खसूसियात हैं, जैसे कि इंसान हैं, इंसानों का डाटा है, तो वो लाइक मेल्स को हम एक ग्रुप में रख देंगे, फीमेल्स को एक ग्रुप में रख देंगे, किड्स को एक ग्रुप में रख देंगे। इस तरह से इसमें क्या कर देते हैं, हम क्लासीफाई कर देते हैं सिंपल या उनके होमोजीनियस या सेम ग्रुप्स में लाइक। और इसमें इसकी भी आगे इसकी कुछ टाइप्स हैं। 1 वे क्लासीफाई है, 2 वे क्लासिफिकेशन है और मॉडिफाई क्लासिफिकेशन है। तो 1 वे में सिंपली मैं आपको बताऊँ कि इसमें हम क्लासीफाई करते हैं 1 वेरिएबल। 1 वे क्लासिफिकेशन होती है लाइक पॉपुलेशन, एक ही क्लासीफाई एज रिच, किसी भी लोकेशन की पॉपुलेशन है उसे रिच, एवरेज इनकम या पुअर अकॉर्डिंग टू द इनकम लेवल हम उसे क्लासीफाई कर देते हैं। 2 वे क्लासिफिकेशन में होगा कि इसमें 2 वेरिएबल्स, इसके नाम से ज़ाहिर है 2 वेरिएबल्स हम एट द सेम टाइम क्लासीफाई कर देंगे। लाइक तो पीपल को हम क्लासीफाई करेंगे उसकी एजुकेशन और इनकम के हवाले से। लाइक पहले में हमने एक सिर्फ उनकी इनकम के हवाले से क्लासीफाई किया था, सेकंड में हमने क्या किया, उनकी एज के हवाले से भी क्लासिफिकेशन कर दी है। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में हम क्या करेंगे, इसमें मैनी वेरिएबल्स आ जाएंगे, तो इसमें हम लाइक इनकम, एजुकेशन और उसकी जेंडर को भी क्लासिफिकेशन कर देंगे। तो ये हमारी होगी जो है क्लासिफिकेशन, हमारी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की है फर्स्ट टाइप। इसके बाद है टैबुलेशन। टैबुलेशन में हम क्या करते हैं, सिंपल टैबुलेशन, लाइक टैबुलेशन के नेम से ही ज़ाहिर है, इसे हम टेबल फॉर्म में, रोज़ और कॉलम की फॉर्म में जो हम टेबल बनाते हैं उसमें हम लाइक इस तरह से हम टेबल को ही बना दें जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी हों, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी हों। तो ये क्या हमारी हो गई सिंपली टैबुलेशन। टैबुलेशन में हमारे पास टाइप्स हैं, लाइक इसमें है हमारे पास सिंपल टैबुलेशन, जिसमें हम सिंपली रोज़ और सिर्फ उसकी सिंगल करैक्टरिस्टिक, लाइक किसी का नाम है और उसका आगे स्कोर है, लाइक किसी भी सब्जेक्ट में, या लाइक ये पाकिस्तानी बैट्समैन है तो इनके ये नेम है और आगे इनके सिर्फ स्कोर हैं, ये हमारी सिंपल टैबुलेशन। इसके बाद डबल टैबुलेशन में क्या होगा कि लाइक कोई भी सिटी है उसमें हम उसकी 2 खसूसियात, लाइक पॉपुलेशन है तो उसमें मेल और फीमेल दोनों का कर रहे हैं किसी भी सिटी की, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, डबल टैबुलेशन, जिसमें 2 करैक्टरिस्टिक है एट द सेम टाइम, सेम एज जैसे क्लासिफिकेशन में सिंपल वाले में एक हम वेरिएबल स्टडी कर रहे थे 1 वे में, और 2 वे क्लासिफिकेशन में हम 2 वेरिएबल एट द सेम टाइम स्टडी कर रहे थे। इसी तरह इसमें भी है सिंपल टैबुलेशन और
डबल टेबुलेशन। इसके बाद है कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन। इसमें जाहिर है इसमें कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन में क्या आ जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ़ करेक्टरिस्टिक टेबुलेटेड अकॉर्डिंग टू अ नंबर ऑफ़ करेक्टरिस्टिक एट अ टाइम। जब हम टेबुलेटेड डाटा में हम नंबर ऑफ़ करेक्टरिस्टिक एक से दो से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक को हम पार्ट कर रहे हों तो उसमें क्या आएगा, हमारे पास कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन आएगी, जिसमें हम एज, रिलीजन, सेक्स और उनकी इनकम जितनी भी हम अपने डाटा में कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो इसमें हमारे पास ये वाला टेबल एक बना हुआ है। इसमें बॉक्स ऐड हैं, सब टाइटल लाइक रोज़ के कैप्शन इधर आ जाएंगे, कॉलम्स के कैप्शन इधर आ जाएंगे और यह बॉडी है जिसमें हमने अपना डाटा एंटर करना है। तो ये इधर हम टाइटल लिखेंगे और कोई भी जो हमारा प्रीफैक्टरी नोट होगा वो, और इसमें फुटेनेस और सोर्स। मेन हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे हमने एक प्रॉपर टेबल बनाना है। ये टेबल्स वगैरह बनाने का काम हम नेक्स्ट में करेंगे। सिंपली अभी मैं आपको इसी क्वेश्चन का डिफ़ाइन कर रही हूँ, तो ये वाले रूल्स वगैरह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि इसमें हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस भी बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या ये वाली चीज़ें बनाते हैं। तो इसमें ये क्या आ जाएंगी, डायग्राम्स में आ जाएंगी। और इसके बाद हमारे पास होंगे ग्राफ्स या चार्ट डायग्राम या ग्राफ्स, ये वाले हमारे पास। तो इसमें हमारे पास पाई चार्ट्स कैसे बनाते हैं, सिंपल चार्ट, हिस्टोग्राम, ये वाली सारी जो चीज़ें हैं ये हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से स्टडी करेंगे। तो ये वाले जो 4 पॉइंट्स हैं ये आपको अच्छी तरह डिस्कशन होगी है कि क्लासिफिकेशन में 1 वे, 2 वे और उसके बाद मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन में सिंपल, डबल और कॉम्प्लेक्स टैबुलेशन, और डायग्राम्स में हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और ग्राफ में पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम्स, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें, लाजमी करें, और अपने क्वेश्चंस हमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। जज़ाकल्लाह।